नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट से हमें और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। आज की कहानी बेहद रोमांचक और सिहरन पैदा करने वाली है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का रहने वाला हूं और पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। ऐसे में अधिकतर मैं भारत के लगभग सभी राज्यों में जाता आता रहता हूं। अपने इसी सफर में मेरे साथ ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि इस सफर में काफी लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हुआ जिंदगी में जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हुआ था, लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए शहर आ गया था तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई रीमा से। अब पहले तो हमारी दोस्ती हुई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन रीमा और मैं अलग कास्ट के थे, जिसकी वजह से हमारे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अब हमने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली और फिर उसके बाद मैं रीमा को लेकर मिर्जापुर आ गया। यहीं पर मैंने अपने एक दोस्त की मदद से ट्रक चलाने का काम सीखा। वैसे पहले मैंने कुछ दिन उसके साथ काम किया और धीरे धीरे फिर मैं खुद ही ट्रक चलाने लग गया। अब मैं और मेरी पत्नी रीमा दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन हमारे घर वाले हमसे नाराज थे। इस बात की हमें तकलीफ होती थी, परंतु समय गुजरने के साथ रीमा के घर वालों ने रीमा को तो माफ कर दिया, लेकिन मुझे कभी नहीं अपनाया। ऐसे में रीमा अपने मायके जाती थी और कुछ दिन रुककर वापस आ जाती थी। इसी तरह हमारी जिंदगी चल रही थी। वैसे इस बार रीमा अपने मायके गई हुई थी और मुझे भी आज शाम को ही उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लिए निकलना था, इसलिए रीमा के जाने के बाद मैं अपना ट्रक लेकर मध्य प्रदेश जाने के लिए निकल गया। वैसे मेरी रीमा से बात हो गई थी, वो अपने मायके पहुंच गई थी और कुछ दिन वो अपने मायके रुकना चाहती थी, लेकिन मैंने मना किया और कहा कि जब मैं वापस लौट आऊं तो तुम आ जाना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। ये सुनकर रीमा ने भी हाँ कर दी। अब मैं शाम को मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया। जाते समय मुझे सफर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन आते समय मुझे नहीं पता था कि रास्ते में मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी रात जब अजय ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था तो अचानक उसे एक पुराना और वीरान पेट्रोल पंप दिखाई दिया। ट्रक में तेल कम था तो उसने सोचा थोड़ा रुककर आराम भी कर लेता हूँ। जैसे ही वो वहां रुका, उसे महसूस हुआ कि पंप पर कोई और मौजूद है। उसने शीशे में झांका तो अपने पीछे रीमा का वही डरावना रूप दिखाई दिया। उसके लंबे बिखरे बाल, खून से सना चेहरा और लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस घटना के बाद उसका डर और भी बढ़ गया था। वैसे मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने जाने में कई दिनों का समय लगता था। ऐसे में रास्ते में हम कहीं ढाबे पर खाना खाते और अगर रुकने की व्यवस्था हो तो वहीं पर आराम करने के लिए रुक जाया करते थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश से वापस उत्तर प्रदेश का लौटते समय सफर करते हुए मैं मध्य प्रदेश से निकल गया था और फिर जब मैंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया तो लगभग शाम होने को आई थी। लेकिन हमेशा की तरह मैं अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने को आया और फिर रात भी हो गई थी। अब मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था वो काफी सुनसान था। दोनों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। अब धीरे धीरे समय गुजरने के साथ रात के 9 बज चुके थे। तभी जो ट्रक की हेडलाइट है उसमें मुझे आगे सड़क किनारे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी, जो हाथ के इशारे से मुझे ट्रक रोकने के लिए बोल रही थी। ये देखकर मैं सोचने लगा कि इतनी रात गए यहाँ अकेले ये लड़की क्या कर रही है। ये सोचकर मैंने अपना ट्रक रोका तो देखा कि वो 22 साल की लड़की थी, जो छत्तीसगढ़ी वेशभूषा पहने हुई थी। उसने एक लहंगा और ऊपर एक कुर्ती और अपने ऊपर दुपट्टा डाले हुए था। वहीं एक लोहे का बक्सा था, जो पहले के जमाने में कुछ घरों में आज भी कपड़े रखने के काम आता है, वो था जो जमीन पर रखा हुआ था। जब उस लड़की के हाथ के इशारे को देखकर मैंने ट्रक रोका तो वो लड़की मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई कि इस समय रात को एक अकेली लड़की लिफ्ट मांग रही है, क्या ये ठीक है? तभी मुझे सोच में डूबे देखकर वो लड़की बोली, क्या करूं? मैं अपने ससुराल से अपने मायके के लिए निकली थी, लेकिन गलती से दूसरी बस में बैठ गई थी, जिसने मुझे यहाँ उतार दिया। अब कोई भी आते जाते हुए साधन दिखाई नहीं दे रहा है। अब अकेली हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। ना जाने कब से खड़े रहकर यहाँ किसी साधन के आने का इंतजार कर रही थी, तो आपके ट्रक को आते हुए देखा तो सोचा कि शायद आप मुझे अपने ट्रक में बैठा लेंगे और मुझे आगे तक छोड़ देंगे, इसलिए आपको हाथ के इशारे से ट्रक रोकने के लिए बोला। लड़की मेरी तरफ देखते हुए बोली। उस वक्त जब वो लड़की मुझसे बात कर रही थी तो मैं एकटक बस उसकी तरफ ही देखते जा रहा था, क्योंकि सच बताऊं तो वो लड़की खूबसूरत थी कि मैं तो उसकी खूबसूरती में ही खो गया।
एक पल के लिए मैं भूल गया कि मैं खुद शादीशुदा हूँ। शायद उसकी खूबसूरती में ऐसा कोई आकर्षण था कि मैं बस उसकी तरफ ही देखते जा रहा था। ऐसे में मुझे अपनी तरफ देखते देखकर उस लड़की के चेहरे पर जैसे अजीब सी मुस्कान आ गई और वो बोली, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? ये सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आया और हैरानी से बोला, आप इस वक्त यहाँ अकेली हो? ये सुनकर वो लड़की बोली, क्या करूँ, मेरी खुद की मजबूरी है। अपने घर वालों को बताऊं तो कैसे बताऊं कि मैं यहाँ हूँ? मेरे घर वाले भी कितने परेशान हो रहे होंगे मेरे बारे में सोचकर। ये सुनकर मैं बोला, तुम्हारे पास अपना मोबाइल तो होगा, उससे कॉल करके अपने घर वालों को बता देती कि तुम्हें यहाँ कितनी देर हो रही है। ऐसे में शायद वो लोग तुम्हें लेने आ जाते। अब मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखते हुए वो लड़की बोली, नहीं, मेरे पास अपना फोन नहीं है और मुझे क्या पता था कि मैं गलत बस में बैठ जाऊंगी और वो बस मुझे यहाँ छोड़कर चली जाएगी। अगर ऐसा पता होता तो मैं आती ही नहीं या फिर मोबाइल करके फोन करके अपने घर वालों को सब बता देती। लेकिन अब क्या करूं, मजबूरी है ना। अब उसकी बातें सुनकर मैं बोला, ठीक है, तुम अपने घर वालों के मोबाइल नंबर बता दो, मैं इस बारे में तुम्हारे घर वालों को सूचना दे देता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोली, अरे नहीं, अगर वो लोग सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने साथ बैठाकर आगे मोड़ कर ले चलिए, वहाँ से कोई न कोई साधन मुझे मिल जाएगा और मैं उसमें बैठकर चली जाऊंगी। आपको परेशान होगी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने उस लड़की की बातों पर यकीन कर लिया और बोला, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। अब वो लड़की मेरे ट्रक के पास आई और फिर अचानक एक झटके से पीछे हट गई। ये देखकर मैं हैरानी से बोला, क्या हुआ? तो वो लड़की बोली, कुछ नहीं, वो क्या है ना, मेरा ये बक्सा काफी भारी है। जब अपने ससुराल से बस में बैठी थी तो मेरे पति ने ऐसे बस में रखवा दिया था और जब यहाँ पर वो बस रुकी थी तो उस कंडक्टर ने उतार कर नीचे पटक दिया। लेकिन इसमें काफी सारा बोझ है, मैं अकेले नहीं उठा सकती। तो ऐसे में क्या आप मेरी मदद करेंगे इस बक्से को अपने ट्रक में रखवाने में? ये सुनकर मैंने जमीन पर पड़े हुए उस बक्से की तरफ देखा और सोचने लगा कि वैसे देखने में तो ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर ऐसा क्या रखा हुआ इसमें जो ये इतना भारी है? तो वो लड़की फिर बोली, सुना आपने मैंने क्या बोला? ये सुनकर मैं बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये कहते हुए मैं उतरने वाला था कि तभी अचानक मुझे लोगों की बात याद आई कि इस सुनसान रास्ते से गुजरते समय सावधानी रखनी चाहिए, कुछ ऐसी वैसी आत्माएं इधर उधर घूमती रहती हैं। ये सोचकर मैं एक पल के लिए रुक गया तो वो लड़की मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, आइए ना, काफी भारी बक्सा है, आप मेरी मदद करवाइए इसे उठाने में। ये सुनकर मैं जाने ही वाला था कि लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं उतर सकता, अगर तुम्हें आना है तो तुम खुद इसे उठाकर मेरे पास ट्रक में आ जाओ। ये कहते हुए मैंने अंदर अपनी गाड़ी में जो सामने भगवान की मूर्ति रखी हुई थी उस पर नजर डाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये लड़की इंसान होगी तो कोई बात नहीं, और अगर कोई बुरी शक्ति है तो भगवान की मूर्ति होते हुए कभी नहीं आएगी। उस वक्त मैं ये सब कुछ इसलिए सोच रहा था क्योंकि पहले जब मैं पढ़ता था तब तो मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये ट्रक चलाने का काम शुरू किया है तब से रास्ते जाते जाते मुझे काफी बार ऐसी वैसी आत्माओं का एहसास हुआ है। सुनसान सड़क पर कभी किसी के चिल्लाने की, रोने की आवाज मैंने सुनी है। ऐसे में मैं ऐसी बातों को मानने लग गया था और इस रास्ते के बारे में तो मैंने काफी कुछ सुना था कि यहाँ पर कुछ आत्माएं घूमती हैं जो लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं। कई लोगों की लाशें से भी इस रास्ते से मिल चुकी हैं जिनकी मौत का कारण तक नहीं पता चल पाया कि उनकी मौत कैसे हुई है, बस जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया और उनकी मौत हो गई, यही माना गया है। ये सब कुछ याद आते ही जिसकी वजह से शायद मेरे मन में एक डर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने उस लड़की से ट्रक में से उतरने से इनकार कर दिया और उस खुद आने के लिए बोला। उस वक्त मेरी बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ देखकर बोली, यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे आपकी मदद की जरूरत है इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। अब मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो ठीक है ना, आ जाओ, मैंने कब मना किया है। और हाँ, रही बात तुम्हारे इस बक्से की, तो ऐसा करो, तुम पहले आकर मेरे बगल में बैठ जाओ, उसके बाद मैं नीचे उतरकर तुम्हारा ये बक्सा तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा और वो बोली, आप नीचे आएंगे या नहीं? ये कहते हुए उसकी आवाज काफी भारी हो गई, जैसे किसी मर्द की आवाज। उसकी आवाज सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा तो वो गुस्से में मेरी तरफ घूरते हुए चिल्लाते हुए बोली, आप नीचे आएंगे, यहाँ नहीं। काफी ही भयानक और डरावनी आवाज थी, ऐसा लग रहा था एक साथ कहीं लोग बोल रहे हों। ये देखकर तो अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। मुझे लगने लगा था कि मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, कोई ना कोई और बात तो है। मैं तो बस उसकी तरफ देखे जा रहा था और मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी आंखें जैसे मुझे घूरने लगी थी। ये देखकर एक पल के लिए मैं घबरा गया और सोचने लगा कि मेरा यहाँ से जाना ठीक होगा, इसलिए मैं वहां से आने के लिए रवाना होता कि वो मुझे पकड़ने के लिए लपकी। मैं थोड़ा पीछे खिसक गया जिसकी वजह से वो मुझे पकड़ नहीं पाई। ये देखकर गुस्से में वो फिर मेरी तरफ आई और जैसे ही मुझे झपट्टा मारने के लिए ट्रक के अंदर हाथ डाला, वैसे ही भगवान की मूर्ति थी जिसकी वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई और वो तड़पते हुए नीचे गिर गई।
ये देखकर मैंने तेज रफ्तार में वहां से ट्रक आने के लिए दौड़ा दिया तो सामने लगे हुए शीशे में मैंने पीछे का नजारा देखा तो देखा कि वो हवा में उड़ने लगी थी और गुस्से में मेरी तरफ घूरते हुए आ रही थी। ये देखकर मैंने फिर अपनी गर्दन थोड़ा बाहर निकालकर पीछे की तरफ देखा तो देखा कि जो लड़की मुझे कुछ देर पहले काफी खूबसूरत लग रही थी अब पल भर में ही उसका रूप बदल गया। जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी अब डरावनी महसूस हो रही थी। चेहरा काफी बदसूरत और जला हुआ था, हड्डियों का ढांचा लग रहा था, बड़े बड़े दांत थे, हाथों के बड़े नाखून थे। एक तरह से एक बूढ़ी औरत की उम्र की भयानक चुड़ैल जैसी बड़ी डरावनी लग रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। वहीं वो मेरी तरफ देखते हुए अजीब तरह से चिल्ला रही थी, चीख रही थी और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरे ट्रक में भगवान की मूर्ति थी, ऐसे में चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये देखकर अब मैं वहां से भाग जाना चाहता था क्योंकि ये सब कुछ देखकर मेरे तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। अब मैंने अपने ट्रक में रखी उस भगवान की मूर्ति को मन ही मन धन्यवाद दिया और साथ में अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दिया जिसने ये मूर्ति ये बोलकर मेरे ट्रक में रखी थी कि भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। अब मैं सोचने लगा अगर आज भगवान मेरे साथ नहीं होते तो क्या हो सकता था। और पत्नी चाहे साथ हो या ना हो लेकिन हमेशा अपने पति की रक्षा के लिए सोचती हैं और मेरी रीमा ने भी मेरे लिए ठीक सोचा था जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। ये सोचते हुए तेज रफ्तार में ट्रक दौड़ाता जा रहा था। वहां कुछ दूरी तक तो उस चुड़ैल ने हवा में उड़ते हुए मेरा पीछा किया था, अजीबोगरीब आवाज निकाल रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज आना बंद हो गई थी जिसकी वजह से मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे ट्रक चलाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और ऐसा तब होता है जब ट्रक में कोई भारी सामान से लदा हो, जबकि मुझे पता था कि मेरे ट्रक में ऐसा सामान नहीं है। ये सोचते ही मुझे अब डर सताने लगा क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि ये सब कुछ वो आत्मा कर रही है जिससे मैं ट्रक रोकूं और वो मेरी जान ले सके, मेरा खून पी सके। ये सोचकर घबराते हुए मैं बस ट्रक चला ही चला जा रहा था। मैं तेज रफ्तार में ट्रक दौड़ता रहा। जैसे ही मैंने छत्तीसगढ़ की एक अलग सिटी में प्रवेश किया वैसे ही मेरे ट्रक में से जैसे अचानक वजन कहीं गायब हो गया था। ये महसूस होते ही मैंने एक सुकून की सांस ली क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब उस आत्मा ने मेरा पीछा छोड़ दिया है। लेकिन दिल की धड़कन तो अभी भी बढ़ी हुई थी। कुछ आगे आकर तब मैंने घबराते हुए एक ढाबे पर अपना ट्रक रोका क्योंकि रात के समय सफर करना ठीक नहीं था और अब मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं रात के अंधेरे में फिर से मेरे साथ ऐसी कोई घटना ना हो जाए। इसलिए मैं ज्यादा सफर नहीं करना चाहता था और मुझे उस ढाबे पर रुकना था। इस समय भी बहुत घबराहट हो रही थी। अब मैं हनुमान चालीसा का जाप करने लगा और अंदर ढाबे में चला गया और वहां जाकर बैठ गया। लेकिन अभी तक बहुत घबरा रहा था और चारों तरफ डरते हुए देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। वैसे अक्सर इस तरफ आते वक्त मैं ढाबे पर आया करता था और खाना खाकर यहीं पर रात रुका करता था। आज भी मैं यहीं आकर बैठा था। लेकिन उस वक्त तो मुझे घबराए हुए देखकर ढाबा मालिक मेरी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ ड्राइवर बाबू, क्यों घबरा रहे हो, कोई बात है क्या? ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था तो वो हंसते हुए बोला, कोई भूत देख लिया क्या? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। अब मेरी बात सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा तो मैं बोला, एक बात पूछूं आपसे भाई? ये सुनकर वो बोला, हाँ पूछो। तो मैंने उसे सारी बात बताई तो मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए और वो बोला, जो कुछ तुमने देखा वो एक आत्मा थी जो कि अब चुड़ैल बन चुकी है और रास्ते आते जाते लोगों को दिखाई देती है, खास करके ट्रक ड्राइवर को, और उनकी जान ले लेती है, फिर उनका खून पीकर अपनी उम्र और बढ़ा लेती है। ट्रक ड्राइवर से उसकी खास दुश्मनी है। ये सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन क्यों? अब वो ढाबा मालिक बोला, क्योंकि कहते हैं कि बरसों पहले, लगभग आज से 30 साल पहले, वो औरत अपने ससुराल से अपने मायके जाने के लिए शाम के वक्त घर से निकली थी। शायद कोई जरूरी काम होगा। उसके साथ में एक लोहे का बक्सा था। वैसे उस वक्त ये मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करते थे और अपने ससुराल से निकलकर जैसे ही उसे बस मिली वो उसमें बैठ गई। लेकिन आगे जाकर पता चला कि वो गलत बस में बैठ गई है तो वो तुरंत ही वहीं पर उतर गई। लेकिन अब वापस आने का कोई साधन उसे नहीं मिल रहा था। ऐसे में वो वहां पर किसी बस के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी देर तक कोई बस नहीं आई। तभी एक ट्रक ड्राइवर उसके सामने आकर रुका और उससे वहां रुकने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उस ट्रक ड्राइवर की नीयत में खोट था, इसलिए उसने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे अपने ट्रक में बिठा लिया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और फिर उसे ट्रक से बाहर मरने के लिए फेंक दिया और शायद वहीं पर तड़पते हुए उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन उसकी लाश को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है। वहीं पुलिस केस आया, इस मामले की छानबीन की गई। वो तो वहीं पर कुछ ही दूरी पर खेतों की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग ने उस औरत को खड़े रहकर किसी बस के आने का इंतजार करते हुए देखा था और उससे पूछा भी था
कि वो कहां से आई हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं। ये सारी बातें जानकर वो तो अपने खेत पर चला गया, लेकिन तभी उसे बुजुर्ग ने अपने खेत पर से ही उस औरत को उस ट्रक में बैठकर जाते हुए देखा था, इसलिए उसने पुलिस को सारी बात बता दी। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा नहीं गया। तब से कहते हैं कि वो आत्मा वहीं पर भटक रही है और जो भी ट्रक ड्राइवर आता है उसे अपना खूनी नजर आता है और वो उससे बदला लेने के लिए तिलमिला उठती है और कहीं जाने की बात बोलकर, उस बक्से को उठाने की बात बोलकर उसे ट्रक में से नीचे उतारकर उसकी जान ले लेती है या फिर ट्रक में बैठकर उसे मार डालती है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगा। इसका मतलब अगर आज भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की होती तो वो चुड़ैल मेरा भी खून पी गई होती। अब मैं भगवान का भी धन्यवाद कर रहा था जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। फिर घबराते हुए मैं अपनी पत्नी को कॉल करने लगा, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। ये देखकर फिर सोचने लगा कि अगर इस बारे में उसे कुछ बताऊंगा तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी, इसलिए ना बताना ही ठीक समझा। और उस रात उसी ढाबे पर खाना खाकर मैं वहीं पर सो गया। वहीं जब मैं सो रहा था तो आधी रात को मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे कमरे में जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहीं लड़की सामने रखी एक अलमारी पर बैठकर मेरी तरफ गुस्से में घूर रही थी और देखते ही देखते पल भर में उसका रूप बदल गया। अब वो काफी डरावनी लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। ये देखकर तो मैं घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी उस लड़की ने जैसे ही मेरी तरफ छलांग लगाई और पल भर में ही मेरे सीने पर आकर बैठ गई। ये देखकर तो मेरी सांस गले में ही अटक गई। वो गुस्से में मुझे घूरने लगी। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा। तभी अचानक वो जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज काफी तेज और भयानक थी। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो लड़की न जाने कहां गायब हो गई और धीरे धीरे कमरा पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन उस रात में घबराहट की वजह से सो ही नहीं पाया था। अगले दिन सुबह उठकर मैं वापस आने के लिए रवाना हो गया। ऐसे में मैंने सारा दिन ट्रक का सफर किया और शाम को अपने घर पर पहुंचा। जब मैं घर पर पहुंचा तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। लगभग 8:30 बजे का टाइम हो चुका था। तभी जैसे ही मैं बाहर जो लोहे का गेट लगा हुआ था उसे खोलने के लिए चाबी निकाली तो चाबी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। ये देखकर मैं चाबी उठाने के लिए नीचे झुका तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। तो मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। ऐसे में मैंने सोचा मेरे मन का भ्रम है और इस बात को नजरअंदाज करते हुए फिर मैंने घर का लॉक खोला और अंदर चला गया। उस वक्त मुझे अपनी पत्नी की याद आने लगी। उसके बिना घर पर मेरा एक पल भी मन नहीं लगता था। तभी मैंने उसे कॉल किया तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। ये देखकर मैं सोचने लगा कि उसे तो पता ही नहीं होगा कि मैं भी आ गया हूँ। वैसे भी आज दिन में भी उससे बात नहीं हो पाई थी। ऐसा करता हूँ कल सुबह उसे ले आऊंगा। आज वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे भी तो आराम करना है। मैं अभी यही सोच रहा था कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है, क्योंकि उस पल में जो रास्ते में जो चुड़ैल मुझे मिली थी उसके बारे में मैं थोड़ा भूल गया था। क्योंकि मुझे लगा था कि मैं आगे से उस रास्ते से होकर कभी नहीं जाऊंगा और कभी मेरा उस चुड़ैल से सामना नहीं होगा। लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। तभी फिर से लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मेरी पत्नी खड़ी हुई थी, जो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैं बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था और तुम्हें कॉल भी करने वाला था, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। ये सुनकर रीमा मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे पता था कि आप मुझे याद कर रहे होंगे। ऐसे में मुझसे रुका नहीं गया और सोचा कि आप आज तक वापस आ गए होंगे, इसलिए चली आई। ये सुनकर मैंने उसे गले लगा लिया। अब जैसे ही मैंने उसे गले लगाया तो मुझे एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना दिया और रीमा की तरफ देखते हुए बोला, सच में यार तुम्हारे बिना घर सोना लगता है, तुम्हारे बिना मेरा एक पल भी मन नहीं लगता। ये सुनकर रीमा अजीब तरीके से घूरकर मुझे देखने लगी और बोली, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको, कभी नहीं। उस वक्त उसकी आवाज मुझे अजीब तरीके से भयानक सी लग रही थी, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोला, चलो आओ अंदर। फिर हम दोनों अंदर आ गए। उस वक्त मैं काफी ज्यादा थका हुआ था और आराम करना चाहता था। मैंने अपने लिए खाना भी ऑर्डर कर दिया था। जैसे ही खाना खाया मैंने रीमा के साथ खाना खाया। उस वक्त मैंने देखा कि रीमा बस मेरी तरफ घूरते हुए मुझे ही देखे जा रही थी। ये देखकर मैं उसकी तरफ देखकर बोला, क्या देख रही हो? तो ये सुनकर मेरी तरफ देखते हुए वो गंभीर आवाज में बोली, आपको देख रही हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो हमेशा ही देखती हो, चलो अब खाना खाओ। और मैं खाना खाने लग गया। वहीं खाना खाकर अब मुझे नींद आ रही थी, मुझे आराम करना था। ऐसे में मैं अपने बेडरूम में आ गया और रीमा की तरफ देखते हुए बोला, यार मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। मेरा ये कहना था कि रीमा मेरे पास आई और मेरी कॉलर पकड़कर मुझे अपने करीब खींचते हुए बोली, ऐसे कैसे सो जाएंगे, आपके लिए मैं कितना तड़प रही हूं और आपको नींद की पड़ी है। ये कहते हुए अपने हाथ की उंगली मेरे गाल पर घुमाने लगी। मैं ये देखकर और रीमा की बातें सुनकर कुछ पल के लिए मुझे हैरानी हुई, क्योंकि जब भी मैं सफर से लौटता था तो रीमा मुझे खुद आराम करने के लिए बोलती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि मैं कितना ज्यादा थक जाता हूँ। लेकिन आज रीमा की बातें सुनकर मैं यही सोच रहा था कि मेरी तरफ देखते हुए रीमा बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो?
अब मैं बोला कुछ नहीं, वैसे कमाल की बात है, आज पहली बार तुमने आगे से मेरे साथ। ये कहते हुए मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरा सिर अपने हाथों में लेकर मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। आज उसका इस तरह किस करना मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस तरह वो मुझे किस कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास बहुत ज्यादा बदबू फैल गई हो। साथ में उसके हाथों का स्पर्श भी मुझे खुरदुरा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था और उसे देखकर उसमें खोता ही जा रहा था। अब वो मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगी और अश्लील शब्द बोलने लगी। ये सब कुछ मेरे लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इससे पहले कभी रीमा ने ऐसा नहीं किया था। वो तो शादी के बाद भी काफी ज्यादा शर्मीली थी, लेकिन आज को उसका अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। आज जिस तरह वो मुझसे लिपट जा रही थी, जिस तरह मुझे चूमते जा रही थी, मेरे साथ अश्लील हरकतें करते जा रही थी, उससे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा वासना के लिए तड़प रही हो, जैसे काफी दिनों से भूखी हो। उसे तो जैसे एक पल भी नहीं रुका जा रहा था और उस वक्त मैं उसका साथ दिए जा रहा था। उस रात मुझे रीमा ने एक पल भी आराम नहीं करने दिया। जब भी मैं सोने की बात करता तो वो घुरकर गुस्से में मेरी तरफ देखने लगती और नाराज होने का नाटक करती। सारी रात उसके साथ इसी तरह गुजर गई थी और मैं बहुत ज्यादा थक गया था। सुबह लगभग 4 बजे जाकर उसने मुझे आराम करने के लिए कहा। अब जाकर मुझे नींद आई, लेकिन 10 बजे के आसपास रीमा ने आकर मुझे जगाया और कहा कि आप इतनी देर तक सो रहे हैं, मैंने तो खाना बना लिया है, जल्दी से उठ जाइए और नहा धोकर खाना खा लीजिए। ये सुनकर मैं बोला नहीं यार, मुझे बहुत थकान है, मुझे अभी खाना नहीं खाना, सोना है। ये सुनकर वो मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोली, एक पल का भी बहाना नहीं चलेगा, चलिए। ये कहकर हाथ पकड़कर उठाने लगी। अब उसका इस तरह का व्यवहार मुझे बस हैरान कर रहा था, क्योंकि पहले रीमा सिर्फ मेरे आराम के बारे में सोचती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन आज तो वो मुझ पर जैसे हुक्म ही चलाए जा रही थी। और उसे पता था कि रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूं, लेकिन फिर भी उसे मेरी कोई चिंता नहीं थी। अब मैं अनमने मन से उठा और बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगा तो वो मेरे पीछे ही आते हुए बोली, अकेले ना होगे क्या, मुझे नहीं ले जाओगे साथ? ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही रीमा जबरदस्ती मेरे साथ बाथरूम में आ गई। अब वो बाथरूम में भी रात की तरह तड़पने लगी और मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगी। उस वक्त मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उसके करीब जाने का, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मुझे थकान भी हो रही थी। लेकिन रीमा की जिद के आगे कुछ नहीं कर सका और वो रात की ही तरह वो मुझ पर टूट पड़ी थी। फिर जब मैं नहाकर आया और तैयार होकर कमरे से निकलकर बाहर आया तो रीमा ने फिर हमारे लिए खाना लगा दिया। लेकिन जैसे ही खाना खाया तो मुझे उसका टेस्ट कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि रीमा काफी अच्छा खाना बनाती थी और आज तो टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा था। तो मेरी तरफ देखकर वो बोली, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं ठीक है, और खाना खाने लगा। अब खाना खाने के बाद मैं अभी सोने के लिए अपने बेडरूम में आया ही था कि वो फिर से आ गई और वही हरकतें करने लगी। ये देखकर मैं चिल्लाते हुए बोला, यार रीमा, मुझे एक पल का तो आराम करने दो, आज आखिर तुम्हें हो क्या गया है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी और अब तुम मुझे आराम ही नहीं करने दे रही हो। मेरी ये बात सुनकर रीमा गुस्से में मेरी तरफ घूरने लगी। वैसे मैं उसे इस तरह नाराज और गुस्से में नहीं देख सकता था, इसलिए बोला, सॉरी यार। फिर क्या था, वो फिर से मेरे ऊपर टूट पड़ी। उसके बाद मैं कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेट गया, आंखें बंद कर ली। अभी मुझे सोए हुए कुछ वक्त हुआ था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों के पास आकर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी मैं बाहर आया तो देखा कि रीमा कुछ खा रही है। ये देखकर मैं उसके पास गया, लेकिन जो देखा उसे देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो नॉनवेज खा रही थी। अब ये देखकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि रीमा को नॉनवेज से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसे तो नॉनवेज को देखकर ही उल्टी हो जाती थी, तो आज नॉनवेज कैसे खा सकती हैं? ये सोचकर मैं उसकी तरफ देखते हुए हैरानी से बोला, ये क्या कर रही हो तुम? ये सुनकर उसने घूरकर मेरी तरफ देखा तो मैं बोला, तुम नॉनवेज खा रही हो, यकीन नहीं होता। ये सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगी। उसका पूरा मुंह नॉनवेज के मसाले से बिगड़ा हुआ था, जैसे जानवरों की तरह खा रही थी, और मेरी तरफ देखकर बोली, हाँ। ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो हंसते हुए बोली, ये नॉनवेज नहीं है, वेज है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि नॉनवेज है। आजकल बहुत से ढाबों और होटल पर यह सब कुछ मिलता है, ऐसे में कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये असली नॉनवेज है या फिर सिर्फ वेज है। ये सुनकर मुझे हैरानी तो हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने कमरे में चला आया। वैसे मैं सोच रहा था कि उसने अभी कुछ देर पहले तो मेरे साथ खाना खाया है, फिर ये सब कुछ, जबकि पहले तो उसे नॉनवेज जैसी दिखने वाली चीजों से तक नफरत थी, और अब ये सब कुछ। ये सोचते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त उसकी ऐसी हरकतें कर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या गया है। उसने मुझे ठीक से आराम भी नहीं करने दिया, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा थकान महसूस होने लगी थी। लेकिन रीमा पर तो जैसे मेरे कुछ कहने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उस पर तो बस वासना का भूत सवार था। वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसकी इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें और बातें मुझे काफी हैरान कर रही थी। अब मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा खून चूस लिया हो। लेकिन रीमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे इसी तरह 2 दिन गुजर गए, और इन 2 दिनों में रीमा ने मुझे ठीक तरह से एक पल का भी आराम नहीं करने दिया। उसे तो बस अपनी वासना से मतलब था, ना प्यार से बातें करती थी, ना किसी और काम से मतलब था। उसका इस तरह
का व्यवहार देखकर तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार तक नहीं थी। ये सोचकर मुझे हैरानी हो रही थी कि मुझसे बेपनाह प्यार करने वाली रीमा को आखिर हो क्या गया है। जरूर उसके मायके वालों ने उसके दिलो दिमाग में मेरे प्रति जहर भर दिया है, क्योंकि वो लोग इस शादी के खिलाफ थे और मुझे पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो रीमा नाराजगी और गुस्से में मेरी तरफ देखती भी नहीं, लेकिन वो तो बस वासना के लिए तड़पती रहती है। आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, मुझे घर में सब कुछ अजीब तरीके से ऐसा लगने लगा था। ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक भागकर कहीं चला गया हो। कभी लगता कोई रो रहा है तो कभी लगता कोई चिल्ला रहा है। रात को ऐसा लगता है जैसे छत पर कोई घूम रहा है। ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं मेरे साथ होने लगी थी। इसके साथ हमारे घर के दरवाजे पर रोजाना कोई ना कोई जानवर मरा हुआ मिलता था। वैसे अब 2 दिन बाद मुझे वापस अपने ट्रक को लेकर कहीं जाना था, लेकिन मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी कहीं जाने की। ऐसे में मैं उस दिन आराम करने के लिए लेट गया तो मेरी तरफ देखते हुए रीमा बोली, क्या हुआ? ये सुनकर मैं बोला, यार मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। तो वो मेरी तरफ देखकर गुस्से में कुछ नहीं बोली और मेरे पास आकर बैठकर बस वैसी हरकत करने लग गई। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि क्या ये वही रीमा है जो मुझे कभी बेपनाह प्यार करती थी। तभी मुझे आवाज आई जैसे कोई घर का दरवाजा खटखटा रहा है। ये सुनकर मैं उठकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। सामने रीमा खड़ी हुई थी, जबकि जब मैं कमरे से निकलकर आया था तो रीमा को वहां देखा था। ये देखकर मैं हैरानी के साथ हड़बड़ाते हुए बोला, अरे रीमा तुम? ये सुनकर रीमा मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे देखकर यूं चौंक क्यों रहे हो? तो मैं हड़बड़ाते हुए और घबराते हुए बोला, अगर तुम यहाँ हो तो वो तो। रीमा मेरी तरफ देखकर मजाक के अंदाज में बोली, क्यों, अंदर कोई मेरी सौतन्ला के बिठा रखी है? अब मैं बोला, अगर तुम यहाँ हो तो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही अंदर जो रीमा थी वो आ गई। अब जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को अपनी आंखों के सामने देखा तो हैरानी से देखने लगी। वहीं दरवाजे पर जो रीमा खड़ी हुई थी वो घूर कर उसकी तरफ देख रही थी, कभी मेरी तरफ देख रही थी। यही हाल मेरा था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी दरवाजे पर जो रीमा खड़ी हुई थी वो गुस्से में बोली, कौन हो तुम? और मेरी जैसी लग रही हो तो इसका मतलब मेरे ही घर में आ गई हो? ये कहकर वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी थी कि अंदर जो रीमा थी वो गुस्से में बोली, अरे जगह तो तुम ले रही हो मेरी। ये कहते हुए आगे आई और मेरे पास आकर बोली, देखिए ना, ये कौन लड़की है और इस घर में आ गई है? ये सुनकर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। पल भर के लिए तो जैसे मेरा दिमाग ही सुनने पड़ गया था कि आखिर कौन असली है कौन नकली है। वैसे जिस तरह 2-3 दिन से जो रीमा मेरे साथ रह रही थी उसका व्यवहार देखकर मुझे शक तो था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए दरवाजे पर जो रीमा खड़ी थी उसे देखकर मुझे लग रहा था कि यही मेरी असली रीमा है। तभी मेरी नजर जो अभी रीमा आई थी उसके गले पर गई, जिसके गले में मंगलसूत्र था, जबकि दूसरी रीमा के गले में मंगलसूत्र नहीं था। और मैंने सुना था कि 7 फेरों की पवित्र अग्नि में मंगलसूत्र की शक्ति काफी बढ़ जाती है और ऐसे में कोई भी बुरी आत्मा उसे धारण नहीं कर सकती। अब मेरा शक यकीन में बदल ही गया कि मेरे साथ 2 दिनों से क्या हो रहा था और ये कोई और है। ये सोचकर मैं अपनी रीमा के पास जाकर बोला, सोनिए, तुम अगर यहाँ हो तो फिर ये कौन है? ये कहते हुए उस दूसरी रीमा की तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम? ये सुनकर वो हड़बड़ाते हुए बोली, कौन हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारी पत्नी हूं और तुम किसी और लड़की के पास कैसे जा रहे हो? तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहते हुए मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने अपना हाथ झटक कर छुड़ा दिया और अपनी रीमा को अपने गले लगा लिया। अब जैसे ही मैंने ये किया तो उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा और वो गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोली, तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, कोई ये लड़की भी नहीं। इसे तो मैं जान से मार डालूंगी। ये कहते हुए उसकी आवाज काफी भारी और भयानक हो गई। ये देखकर मैं और रीमा घबराने लगे तो देखा कि पल भर में ही जो रीमा का रूप धारण करके खड़ी हुई थी उसका रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वो काफी भयानक हो गई। अब ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि उस रास्ते में जो लड़की मुझे मिली थी और जिस तरह उसने चुड़ैल का रूप धारण किया था, आज वही मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। इसका मतलब ये मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई। ये सोचकर ही मैं घबराने लगा। अब मैंने और रीमा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब उस चुड़ैल का भयानक साया हमारे सामने खड़ा हुआ था, जिसके पूरे बाल सफेद उलझे हुए मैले कुचेले थे। पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था और पूरी त्वचा पर झुर्रियां महसूस हो रही थी। जगह जगह से कट फट रही थी जिनसे खून और मांस निकल रहा था। दांत काफी लंबे और भयानक थे तो हाथ के नाखून भी काफी लंबे और भयानक थे। वो गुस्से में हमारी तरफ घूर रही थी। ये देखकर मैं और रीमा वहां से भागते उससे पहले ही उसने दरवाजे की तरफ घूर कर देखा और अचानक दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर हम दोनों बहुत घबरा गए तो वो मेरी तरफ देखते हुए उसी भयानक आवाज में बोली, तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकती। अगर कोई आएगी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए एक भयानक आवाज निकालने लगी
जिसकी वजह से पूरा घर गूंजने लगा था। तो मैं उसकी तरफ देखकर घबराते हुए बोला, इसका मतलब 3-4 दिनों से तुम रीमा का रूप लेकर मेरे साथ रह रही थी। यह सुनकर रीमा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा तो वो चुड़ैल रीमा की तरफ देखकर बोली, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये हमारे बीच में नहीं आ सकती। वो औरत की आवाज में नहीं, एक मर्द की आवाज में बोली। तभी उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया। ये देखकर हम घबरा उठे तो उसने रीमा को बाल से पकड़ा और उसे दीवार पर दे मारा, जिसकी वजह से रीमा के सिर में चोट लग गई। मैं उसे बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन पर ही चिपक गए। अब वो चुड़ैल आगे बढ़ी तो रीमा घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगी और थर-थर कांपने लगी। उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि ये चुड़ैल अब रीमा को नहीं छोड़ेगी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, छोड़ दो उसको, उसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ दो उसको। लेकिन वो चुड़ैल तो गुस्से में उसकी तरफ देखते जा रही थी। फिर वो चुड़ैल रीमा के पास आई, अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसका गला पकड़ा ही था कि अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और तड़पने लगी। उस समय उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जो बड़ी डरावनी और भयानक थी। हम दोनों तो ये सुनकर बहुत घबरा गए थे। साथ में उस चुड़ैल की ऐसी हालत देखकर मैं और रीमा दोनों हैरान रह गए। हमने जैसे ही देखा तो उस चुड़ैल के हाथ में रीमा का मंगलसूत्र लग गया था। ये देखकर हमें समझ में आ गया कि आज इस पवित्र मंगलसूत्र की वजह से ये चुड़ैल तड़प रही है। तभी चुड़ैल ने अपना हाथ जैसे तैसे छुड़ाया और वहां से घबराते हुए न जाने कहां गायब हो गई। ये सब कुछ हमारे लिए काफी हैरान कर देने वाला था कि आज उस मंगलसूत्र की वजह से रीमा की जान बच गई थी। मैंने रीमा को देखा जो काफी घबरा रही थी, तो मैंने भागकर उसे सहारा देकर उठाया और उसे अपने गले लगा लिया। उस वक्त हम दोनों बहुत घबरा गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब मैं घबराते हुए रीमा को तसल्ली देने की कोशिश की। घबराओ मत, मैं हूं, ये कहते हुए उसे कमरे में लेकर आया तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, वो चुड़ैल कब से तुम्हारे साथ रह रही थी? ये सुनकर जो सारी बातें थी वो बताई। उन्हें सुनकर रीमा भी हैरान रह गई और रोने लग गई। फिर मेरी तरफ देखते हुए घबराते हुए बोली, अगर मैं नहीं आती तो वो चुड़ैल आपको जिंदा नहीं छोड़ती। इन 3-4 दिनों में ही आपकी क्या हालत बना दी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। ये कहते हुए रोने लगी। तब मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना, कुछ नहीं होगा। वैसे रीमा की जान उस मंगलसूत्र की वजह से बच गई थी, लेकिन मुझे डर था कि वो चुड़ैल इसे कोई ना कोई तकलीफ पहुंचाने के बारे में जरूर सोचेगी, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर कोई चुड़ैल एक आदमी के पीछे पड़ जाए तो उसके जो भी संगे संबंधी हैं सबको धीरे धीरे एक एक करके मार डालती हैं और फिर उस आदमी को भी हमेशा के लिए अपने साथ ले जाकर पिशाच बना देती हैं। लेकिन मुझे अब खुद से ज्यादा रीमा की चिंता थी। उस वक्त हम दोनों बहुत घबराए हुए थे। रीमा जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे घर में रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए अगले दिन ही हम दोनों ने वो घर खाली कर दिया और दूसरा घर किराए पर ले लिया। वहीं मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद अब रीमा नहीं चाहती थी कि मैं ट्रक ड्राइवर का काम करूं, लेकिन मैं और कोई काम नहीं जानता था, इसलिए मैंने दिन में ट्रक चलाने का काम ले लिया था और वही काम करने लगा। इसके साथ ही हमने घर में एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया था, लेकिन हर पल एक अनजाना डर सताता था। वहीं जब वो हादसा हुआ था तब तो रीमा मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी, बहुत घबराती थी। लेकिन धीरे धीरे अब जब सब कुछ अच्छा चलने लगा तो हम पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन हमें क्या पता था कि वो चुड़ैल इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक दिन मैं और रीमा दोनों घर पर ही थे। रविवार का दिन था। मैं घर के दरवाजे पर खड़े होकर एक दोस्त का इंतजार कर रहा था जो मुझसे मिलने आने वाला था। उधर रीमा जैसे ही बाथरूम से नहाकर आई तो मुझे आवाज लगाकर अंदर बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरी नजर उसकी तरफ गई और मैं बोला, आज तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? ये सुनकर रीमा ने अपने गले की तरफ देखा और मेरी तरफ देखते हुए बोली, आज जब बाल धो रही थी तो गलती से बालों में उलझकर टूट गया, इसलिए ये रहा। ये कहते हुए हाथ में मुझे उस मंगलसूत्र को दिखाया। ये देखकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने उस मंगलसूत्र को ये कहते हुए अलमारी में रख दिया कि आज शाम को जब आप बाजार जाओ तो इसे जरूर ठीक करवा के ले आना। अब मंगलसूत्र को अलमारी में रखने के बाद उसने अलमारी बंद की और मेरी तरफ मुड़ी तो अचानक एक बिजली का सा झटका लगा और वो गिरने ही वाली थी। फिर अपने आप को संभाल लिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं बता नहीं सकता। अब जैसे ही मैंने रीमा की तरफ देखा तो उसका चेहरा काफी भयानक और डरावना लग रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद होने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगी थी। ये देखकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही एक डरावनी आदमी जैसी भयानक आवाज आई। क्या सोचा था इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगे तुम मुझसे?
नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकती। तुम सिर्फ मेरे हो और ये लड़की हमारे बीच में नहीं आ सकती। इसे तो मैं जान से मार डालूंगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और पल भर में ही मुझे समझ में आ गया कि उस चुड़ैल की आत्मा अब रीमा के अंदर प्रवेश कर गई है। ये देखकर मैं घबराते हुए बोला, तुम वापस आ गई हो? ये सुनकर वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और इस डरावनी और भयानक आवाज में बोली, क्या सोचा था तुमने इतनी आसानी से मुझे अपने आप से दूर कर दोगे? इसीलिए मैं उसे अलमारी की तरफ गया जिसमें कुछ देर पहले रीमा ने मंगलसूत्र रखा था। लेकिन जैसे ही अलमारी को छुआ तो इससे लगा जैसे किसी बहुत गर्म तवे पर हाथ लगा दिया हो। मेरे हाथ में काफी जलन हुई। ये देखकर मैं और घबरा गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। ये कहते हुए मैं और कुछ कहता उससे पहले ही उस चुड़ैल ने मेरे एक जोर से धक्का मारा और मैं सीधे ही नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर मैं उठने की कोशिश करता उससे पहले ही वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और मेरी तरफ देखते हुए भयानक आवाज में बोली, हाँ क्योंकि तुम्हें मेरे ही साथ रहना है, वो मेरी तरफ घूरते हुए कह रही थी। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, तुम रीमा को छोड़ दो तुम रीमा को। लेकिन वो गुस्से में मेरी तरफ देखकर फिर बोली, नहीं, इससे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज जान से मार डालूंगी इसे। ये कहते हुए फिर जोर जोर से हंसने लगी। उस वक्त उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अब ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। मुझे लगने लगा कि अब ये चुड़ैल रीमा को नहीं छोड़ेगी और उसकी जान ले लेगी, उसके बाद मेरी भी जान ले लेगी। लेकिन शायद उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि तभी अचानक मेरा दोस्त विक्रम वहां पर आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि विक्रम ने कुछ देर पहले कॉल करके बताया था कि वो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आने वाला है। ऐसे में मैं गेट पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जब रीमा बाथरूम से बाहर आई और मुझे आवाज लगाई तो मैं गेट खुला छोड़कर ही अंदर आ गया और ऐसे में विक्रम गेट खुला देखकर अंदर आ गया था। अब जैसे ही विक्रम अंदर आया तो उस चुड़ैल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और उसे मारने की उसकी तरफ छलांग लगाई। तो ये देखकर विक्रम की आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरे सीने पर से हवा में काफी ऊपर उठकर विक्रम की तरफ छलांग लगाई थी और अचानक विक्रम का गला पकड़ लिया। वैसे जिस तरह उसने रीमा का गला पकड़ा था और दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगी थी, वही हाल आज भी उसका हुआ। विक्रम का गला पकड़ते ही वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगी। ये देखकर तो मैंने और विक्रम ने हैरानी से घबराते हुए उस चुड़ैल की तरफ देखने लगे जो तड़प रही थी और चिल्ला रही थी और उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। ऐसे में जब मैंने और विक्रम ने ध्यान दिया तो देखा कि विक्रम अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहने हुए था, जिसकी वजह से वो चुड़ैल चिल्ला रही थी। और फिर अचानक रीमा के शरीर से निकलकर न जाने कहां चली गई और रीमा बेहोश होकर गिर गई। ये देखकर मैंने भागकर रीमा को संभाला और उठाकर बेड पर लिटाया। अब विक्रम मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, ये सब कुछ क्या है यार? ये कहते हुए मेरे पास आकर पास में रखी हुई एक चेयर पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और सारी बात बताई, जो कुछ अब तक मेरे साथ हुआ सब कुछ उसे बताया। उस वक्त मेरी बातें सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गया और बोला, ये चुड़ैल इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि कहते हैं अगर कोई चुड़ैल किसी आदमी पर मोहित हो जाए और उसके साथ शारीरिक संबंध बना ले तो उसके घर परिवार को भी जिंदा नहीं छोड़ती।
साथ में उस आदमी को पूरी तरह निचोड़ कर रख देती हैं और वो आदमी एक हड्डियों का ढांचा रह जाता है। फिर उसे मारकर अपने साथ ले जाती हैं। ये सुनकर मैं घबराते हुए बोला, मुझे अपनी जान की नहीं, रीमा की जान की चिंता है कि मेरी तरफ से उसे कोई तकलीफ ना हो। ये सुनकर विक्रम बोला, उस चुड़ैल का बुरा साया तुम दोनों की खुशियों पर पड़ गया है। अब वो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर उससे पीछा छुड़ाना है तो हमें किसी तांत्रिक के पास चलना होगा। वही उस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़ा सकते हैं। ये सुनकर मैं परेशान होते हुए बोला, मैं तो किसी तांत्रिक को नहीं जानता। तो विक्रम कुछ सोचते हुए बोला, एक तांत्रिक को मैं जानता हूँ जिसके बारे में मैंने काफी लोगों से सुना है और ऐसे में मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है। ये सुनकर मैं बोला, यार जल्दी बताओ ना, मैं किसी भी तरह इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मेरी रीमा को कुछ नहीं होना चाहिए। और सच बताओ ना, आज मेरी रीमा को और मुझे एक नई जिंदगी मिली है, वरना वो चुड़ैल हमें मार डालती। अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारी वजह से आज हमें नई जिंदगी मिली है। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखकर मुझे हिम्मत देते हुए बोला, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रीमा जो बेहोशी में ही बड़बड़ाते जा रही थी, अचानक उसने आंखें खोली, लेकिन उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी विक्रम बोला, इससे पहले कि देर हो जाए हमें अभी निकलना चाहिए, क्योंकि वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। ये सुनकर रीमा घबरा गई और हड़बड़ाने लगी। अब मेरी तरफ देखकर बोली, वो चुड़ैल, वो चुड़ैल। ये कहते हुए आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। फिर हम लोग बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे ही विक्रम के साथ उस तांत्रिक के पास जाने के लिए रवाना हो गए। अब वो चुड़ैल फिर से रीमा के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई और ना हमें कोई तकलीफ पहुंचा पाई, क्योंकि रास्ते में भी हमने गाड़ी में सिर्फ हनुमान चालीसा ही चला रखी थी और विक्रम के गले में हनुमान जी का लॉकेट था। साथ में गाड़ी में भी हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद विक्रम हमें एक तांत्रिक के यहाँ लेकर पहुंचा, जो कि खंडहरनुमा इमारत में रह रहा था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो तांत्रिक हमारी तरफ घूर कर देखने लगा। एक पल तो हम उसे डर ही गए थे, लेकिन विक्रम बोला, घबराओ मत, आओ। ये कहते हुए हमें लेकर अंदर गया तो देखा कि उस तांत्रिक के यहाँ काला जादू, तंत्र मंत्र करने का काफी सारा सामान रखा हुआ था। इसके साथ में कुछ हड्डियां भी इधर उधर पड़ी हुई थी। गले में भी कुछ हड्डियों की माला पहन रखी थी और काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए था। ये देखकर हमने घबराते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तो उसने हाथ के इशारे से हमें बैठने के लिए कहा और हम लोग वहीं सामने बैठ गए। तो वो तांत्रिक हमारी तरफ देखकर गंभीर आवाज में बोला, क्या हुआ है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? ये सुनकर विक्रम बोला, बाबा आपको तो सब पता है, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये सुनकर उस तांत्रिक ने रीमा की तरफ देखा और आंखें बंद की और फिर बोला, वो चुड़ैल इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी और इसकी जान लेकर ही रहेगी। ये सुनकर रीमा तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर आंखों से इशारे से उसे भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। फिर वो तांत्रिक बोला, वो चुड़ैल तुम्हारी जान की दुश्मन बनी बैठी है। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अब तक उसने तुम्हारी जान नहीं ली। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन तुम दोनों में से एक की जान तो लेकर जाएगी, शायद तभी उसे सुकून मिले। ये कहते हुए रीमा की तरफ देखकर कहा, अब इसके पीछे पड़ी है ना, तो इसकी जान काफी खतरे में है। ये सुनकर हम दोनों घबरा गए। अब विक्रम बोला, बाबा कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का। ये सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, वो बड़ी ही शक्तिशाली चुड़ैल है, लेकिन हाँ, उसे काबू में करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते हुए उस तांत्रिक ने हमसे कुछ बातें की। उस वक्त हम लोग तो काफी घबराए हुए थे। ऐसे में उस तांत्रिक ने मेरे और रीमा के हाथ की कलाई पर एक धागा बांधा और बोला कि जब तक ये धागा तुम दोनों के हाथ की कलाई में है, तब तक वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर हम लोग घबराते हुए वापस घर आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि घर के अंदर जा सके, क्योंकि दोनों काफी घबराए हुए थे। अब हमने घर के अंदर जाकर हनुमान चालीसा सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें भरोसा था कि हनुमान चालीसा के चलते हुए वो चुड़ैल यहाँ नहीं आएगी। धीरे धीरे इसी तरह सारा दिन गुजर गया। अगले दिन तांत्रिक बाबा आ गए। जैसे ही वो आए तो हम दोनों उसे अंदर लेकर आए। उसने जो सामान हमसे बोला था उसे हमने आज सुबह ही बाजार से लाकर रख लिया था। अब उस तांत्रिक ने हमें भी सामने ही बैठने के लिए कहा, तो मैं और रीमा दोनों घबराते हुए वहीं पर बैठ गए। वैसे उस तांत्रिक ने फिर उस चुड़ैल को काबू में करने के लिए हमारे बेडरूम में आकर अपनी तंत्र विद्या का सारा सामान जमाया, एक हवन जलाया और उसके पास बैठकर और कुछ तंत्र मंत्र करने लगा और जोर जोर से आवाज देकर उस चुड़ैल को बुलाने लगा। तभी कुछ ही देर बाद जोर से हवा का झोंका आने लगा। चारों तरफ पर्दे उड़ने लगे। खिड़की के कमरे दरवाजे तेज तेज आवाज करने लगे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत घबरा गए। तभी एक भयानक आवाज वहां पर आने लगी और कुछ ही देर में वही भयानक डरावना चुड़ैल का ढांचा वहां पर आ गया। ये देखकर उस तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों के बल पर उसे अपने पास बुलाया, तो हमने देखा कि वो चुड़ैल गुस्से से तिलमिला रही थी। ये देखकर मैं और रीमा घबराने लगे और घबराहट की वजह से खड़े हो गए। तभी उस तांत्रिक ने कपूर एक कटोरी में जलाया और हमारी तरफ देखते हुए कहा, जब तक ये कपूर हैं ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बैठ जाओ।
ये सुनकर मैं और रीमा वहीं पर बैठ गए और उस चुड़ैल को उस तांत्रिक ने वहीं बैठने के लिए मजबूर कर दिया। उस वक्त वो चुड़ैल गुस्से में हमारी तरफ देखने लगी तो वो तांत्रिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, छोड़ दो इन्हें। ये सुनकर वो चुड़ैल गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तांत्रिक, कुछ नहीं। ये सुनकर तांत्रिक बोला, देखो समझने की कोशिश करो, चली जाओ यहां से, इन दोनों को अपनी जिंदगी जीने दो, उनकी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, और ये सकी पत्नी है तो भला तुम इसकी जिंदगी में कैसे आ सकती हो। ये कहना था कि उस चुड़ैल ने चिल्लाते हुए हम सब की तरफ देखा। वो इतना जोर से चिल्लाए कि पूरा कमरा गूंज उठा और हम घबराने लगे। तभी उस चुड़ैल ने गुस्से में तिल मिलाते हुए कटोरी में जल रहे उस कपूर की तरफ देखा तो वो कपूर पल भर में ही बुझ गया। ये देखकर वो तांत्रिक और हम सब लोग हैरान रह गए। कुछ कर पाते उससे पहले ही उस तांत्रिक ने जो धागा दिया था मुझे और रीमा को हाथ में बांधने के लिए, उस चुड़ैल ने उस धागे की तरफ देखा और वो धागा उसके ही हाथ में जलने लगा तो रीमा दर्द से तड़पने लगी। ये देखकर मुझे घबराहट होने लगी। मैं जल्दी से रीमा के हाथ से वो धागा अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन धागा अलग ही नहीं हो पा रहा था। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले को दबा रहा हो। मेरी सांस घुटने लगी और उस चुड़ैल ने मुझे अपने हाथ से उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। ये देखकर कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही उस चुड़ैल ने जो सामने हवन की अग्नि जल रही थी उसकी तरफ देखते हुए और बिना कोई देर किए हुए रीमा के बाल पकड़कर हवा में उठाकर हवन की आग में डाल दिया। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं घबराते हुए चिल्लाने लगा और उस तांत्रिक के भी हाथ पैर जैसे वहीं पर चिपक गए हों। वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उस वक्त मैंने रीमा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस चुड़ैल ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया और फिर से मुझे दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया और जो तांत्रिक था वो घबराते हुए वहां से भाग गया। उस वक्त मैं अपनी रीमा को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे पुकार रही थी, लेकिन मैं तो अपना शरीर ही नहीं हिला पा रहा था। और वो चुड़ैल जैसे उसकी आंखें तो अंगारे उगल रही थी, गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, कहा था ना मैंने कि इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसे मैं हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर और फिर अपनी रीमा की तरफ देखने लगा। उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में जिस तरह रीमा ने झलकर अपनी जान दी थी, ये सब कुछ देखकर मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब आंखें खुली तो देखा कि वहां पड़ोस के लोग इकट्ठा थे। पुलिस भी आई हुई थी। किसी ने रीमा के घर वालों को खबर कर दी, जिसकी वजह से वे लोग भी आ गए। अब रीमा की जली हुई लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। ये देखकर मैं फूट फूट कर रोते हुए उसकी तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त मैं तो इतना घबरा गया था कि कुछ कह भी नहीं पा रहा था। पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। रीमा की लाश को तक मुझे छूने नहीं दिया गया था। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ये सदमा मेरे लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं था। रीमा के घर वालों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने तंत्र विद्या के चलते रीमा की जान ली है, और न जाने उन्होंने ऐसे कितने आरोप लगाए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि रीमा के जाने के बाद वैसे ही मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। मन कर रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन जब भी मरने की कोशिश करता तो रीमा का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता, जो मुझे मरने से रोक देता, और मैं चाहते हुए भी अपनी जान नहीं ले सकता था। अब रीमा के घर वालों ने जो आरोप मुझ पर लगाए थे, उसकी वजह से कानून की तरफ से मुझे 20 साल की सजा सुनाई गई, और इन 20 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने रीमा को याद नहीं किया हो, उसके लिए रोया नहीं हूं। उसके बाद वो चुड़ैल कभी मुझे दिखाई नहीं दी। ये सोचकर मुझे हैरानी तो हुई कि वो चुड़ैल, उसने रीमा की जान मेरे लिए ली थी और मुझे अपने साथ मारकर ले जाना चाहती थी, तो फिर मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट के मामले में जेल में आया हुआ था, क्योंकि वो शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था, जिसके चलते उसने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली थी और ऐसे में उसे जेल हो गई थी। एक दिन जब जेल में उससे मुलाकात हुई तो उसने ही मुझे बताया कि अब रात के समय सड़क पर वही चुड़ैल रीमा की आत्मा के साथ लोगों को अपना शिकार बनाती है, और शायद उस चुड़ैल के साथ रहकर रीमा की आत्मा भी अब एक पिशाचिनी बन चुकी है, क्योंकि कई लोगों को वे दोनों सड़क किनारे लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन जो लोग उनके बारे में जानते हैं वे तो वहां से घबराते हुए भाग जाते हैं, और जो अनजान होते हैं उनका शिकार बन जाते हैं। ये सुनकर मुझे काफी तकलीफ हुई, लेकिन मैं अब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। पर सोच लिया कि जैसे ही मैं जेल से बाहर जाऊंगा, सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, रीमा की आत्मा को उस चुड़ैल के साये से हमेशा के लिए मुक्त कराऊंगा। तभी अचानक पूरा घर हिलने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और चुड़ैल ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया और वो आसमान की ओर उड़ने लगी। जाने से पहले उसकी गूंजती हुई आवाज चारों तरफ सुनाई दी, अजय, ये अंत नहीं, मैं फिर लौटूंगी।
उसकी आवाज सुनकर अजय और रीमा की रूह कांप उठी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो एक नए खौफ की शुरुआत थी। डीप स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।